Okay, now, how do you solve this kind of equations? See, the only best method that we have always learned from the starting, from childhood, I guess, from starting as in, is that solving two equations using simultaneous method. Simultaneous equations भी उसे बोला जाता है. In such case, there are two equations, and the two equations have two different variables. जैसे यहाँ पे दो different variable है, यहाँ पे xy, यहाँ पे भी xy. And now in order to find this kind of x and y's, both the values. अब ये जो इक्वेशन में x की वैल्यू रहेगी ना, वॉट एवर द x की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, एंड वॉट एवर द y की वैल्यू विल बी सेम फॉर दिस y ऑल्सो. ये एकदम पहले मैंने कहा था तुम्हें कि अगर x और y कभी एक ही क्वेश्चन में आ गए तो जो भी वैल्यू x की रहेगी वो थ्रू आउट दैट क्वेश्चन सेम रहेगी until unless specified. और y की भी वैल्यू वैसे ही फॉलो होती है. जैसे कि ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ये दोनों भी इक्वेशंस अपने एक ही क्वेश्चन के अंदर है. इट मीन्स दैट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x, whatever the value x will hold, similarly this x will hold, and whatever the value y will hold, that value here y will hold. So now let's just move on how to find out the values for two variables or for x and y or different variables in a particular given equation. So what we just did was in previous session कि मैंने equation 1 और equation 2 लिख दिया था. Now how do you solve simultaneously is, मेरे को बताओ, when you add 2 plus 3, ये क्या हो रहा है? You are adding 2 and 3 simultaneously. यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये तुमने किया 5. क्यों किया? ये was the method, ये एक मेथड थी 2 और 3 को साथ में सॉल्व करने की. 2 और 3 को जोड़ना है तो 2 और उसमें 3 ऐड कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व हो गया. 2 में से 3 को माइनस करना है तो 3 घटा दो, एक -1 बच गया. नाउ ओवर हियर सिमिलरली कॉन्सेप्ट है प्लस और माइनस करने का. बस आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन से अभी कभी सॉल्व करना है कोई इक्वेशन, साइमल्टेनियस मेथड से कोई सॉल्व करना है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी बोलते हैं इसे, कभी कभी साइमल्टेनियस मेथड भी बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी बोलते हैं, जैसा भी जिसको लगता है. इसको अगर आपको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैंसल आउट वन वेरिएबल आउट ऑफ द टू. इन दोनों में से किसी एक को आपको कैंसिल करना पड़ता है, सो दैट जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ये दो इक्वेशन को, आपको आंसर जो मिलेगा उस कैलकुलेशन का, वो आंसर मिलेगा किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में, किसी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में. एज इन क्या, अगर मैंने तुमको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करना नथिंग बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू इक्वेशन, मतलब अपने को ये बात समझ में आ गई कि आई गोट हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अब वो ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है वो मेरे पे डिपेंड रहेगा, कंसिडरिंग कि मैं कैंसिल किसको कर रहा हूं. अब देखो, मैं इसी को दो अलग अलग मेथड से करूंगा. पहली बार तो इसको ऐड करके करूंगा और दूसरी बार इसको सब्ट्रैक्ट करके भी करूंगा. चलो, इफ आई से दैट आई एम एडिंग दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली. अब साइमल्टेनियसली ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? x इज गोइंग टू ऐड विथ x, y साइमल्टेनियसली y के साथ ऐड होगा, x को x के साथ ऐड करेंगे साइमल्टेनियसली, y को y के साथ ऐड करेंगे साइमल्टेनियसली, 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे. ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब. साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रही है, x का x के साथ, y का y के साथ, 2 का 1 के साथ में, वेरिएबल्स का वेरिएबल्स के साथ, कांस्टेंट्स का कांस्टेंट के साथ में. ये होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका. सो अब मैं अगर बोलता हूं कि आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू इक्वेशन, तो मैं क्या करूंगा? मैं x को भी ऐड करूंगा, मैं y को भी ऐड करूंगा और मैं कांस्टेंट को भी ऐड करूंगा. तो मैंने 3 प्लस की साइन लिख दिए. ईच प्लस इंडिकेट्स दैट कि मैं ये और ये वेरिएबल को ऐड कर रहा हूं, x और x को. ये प्लस इंडिकेट कर रहा है मैं y और माइनस y को ऐड कर रहा हूं, और ये प्लस इंडिकेट कर रहा है मैं 2 और 1 को ऐड कर रहा हूं. सो आई विल यूज द पिंक कलर नाउ. x प्लस x विल गिव मी 2x. नाउ सिंस मैंने ऐड किया तो देखो मेरा ऐड करने की वजह से हियर y गेट्स कैंसल्ड आउट. क्यों? क्योंकि प्लस y माइनस y विल गिव मी 0. सो यहां पे मैंने y को एलिमिनेट कर दिया जस्ट बाय एडिंग द टू इक्वेशंस. मैंने y को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया. एंड 2 + 1 इज 3. सो फाइनली देयरफॉर व्हाट माय x इज 3/2. एंड अभी मैंने तुमको बोला कि वंस आई गेट x, मैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में मैं x की वैल्यू पुटअप कर दूं तो आई विल इजीली गेट द y. क्यों? क्योंकि नाउ दिस इज नोन फॉर मी.
और मेरे को एक बात पता है कि यहां पे अगर x की वैल्यू 3/2 है तो यहां पे भी वैल्यू x की क्या होगी 3/2 होगी. सो इट्स अपॉन यू कि आप कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करो एंड यू विल गेट द आंसर. सो आई विल कंसिडर द इक्वेशन 1. So I will consider the equation 1. Therefore, equation 1 implies, ये implies का symbol होता है, my x is what? 3/2 and my y is what? That is the part I want to find out. It is equal to 2. Is this visible? Okay. I'll just take the darker color. Let me take purple, indigo, whatever, violet it is. So my y will be equal to 2 minus 3/2. So therefore, after solving this, what I get is minus 1/2. 2 2s are 4, sorry, plus 1/2. Sorry, my mistake, my bad. So here it is. Now if you want to check, you can check. Put the values of x and y in this equation, you will get answer equal to 2. Let's just see कि वहां पे आंसर आ रहा है क्या. Let me use ग्लिटर पेन. ग्लिटर नहीं है, ये कौन सा पेन है? ग्लिटर पेन यूज कर दे. चलो, ओके. x की वैल्यू क्या है? 3/2 है एंड y की वैल्यू इज 1/2. Adding these two, what I get is 4/2 and it is equal to 2. So you can see the roots of the equation is that particular value which when substituted will give you the right hand side and left hand side equal. This is what it is. और यहां पे भी अगर आप देखेंगे, let me just use the different color now. यहां पे भी आप जरा देखेंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट इज 3/2. इज इट विजिबल? नाउ इट इज 3/2 minus 1/2. It is very simple. 2/2. It is 1. So now you can see that it is equal to 1. So it means that these two equations have the same answer. और वो हुआ इसलिए क्योंकि दे वेर इन द सेम सिस्टम, एक ही सिस्टम में थे, यानी एक ही क्वेश्चन में थे. और एक क्वेश्चन में रहने के बाद में वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स इज, it will be same for this equation and this equation, and whatever the value of y is, it will be same for this equation as well as this equation. And hence these two numbers satisfied these two equations. ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये दो नंबर. Now, not just by adding these two equations, but by subtracting, we can get whatever we wanted. Now see how. Let me just rewrite the equations. X plus y is equal to 2 and x minus y is equal to 1. अब मैं क्या कर रहा हूं? I am subtracting these two equations. I am doing what? Subtracting. So I am subtracting x minus x, I am subtracting plus y minus y, and I am subtracting 2 minus 1. So whatever the result is, in such a way that, let me just take now this pink color. Now x, this is positive x and this is negative x. It gets cancelled. Now see, यहाँ पे x 0 हो गया अपना. And now think of it this way: plus y minus of minus y. So it will be what? Y plus y. So it will be 2y. Simple enough. Exactly. So therefore what I get is 2y. Minus minus becomes plus and y plus y is 2y and 2 minus 1 is 1. Therefore my y is equal to 1/2. Was it or not? Was it or not? Yes, it was. See, it doesn't matter कि तुम प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, until unless you do it properly. अगर तुम प्रॉपरली नहीं करते तो then it will be getting wrong. अगर प्रॉपरली कर रहे हो तो it will not get wrong. That I can much guarantee you. Now once I know the value of y, I can replace it. Let's say now मैंने यहाँ पे कौन से इक्वेशन में पुट किया था 1 में. Now I will put it in equation 2. Let's say equation 2 implies. Now what equation 2 is? X minus y equal to 1. Now instead of y, what I'm going to put is minus 1/2. Now I'll go just take कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ. तो माय कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ रहेगा, तो ये कांस्टेंट यहां पे जाएगा तो चेंज इन साइन हो जाएगा. दिस माइनस बिकम्स प्लस, सो 1 plus 1/2 and it is nothing but 3/2. Now you can pretty well see on the screen that I do not have to take this. Okay, I'll take you that. They are the same. So it doesn't matter if you add or subtract until unless you are doing it incorrectly. So this was the method through which you can find out the solutions or the root of the equations of two different variables.
in equation with two different variable, and that method is what? Simultaneous equation. Simultaneous equation. Simultaneous equation. Simultaneous equation के थ्रू. तो उसकी प्रैक्टिस अब अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे. दैट वी हैव 3 examples. ओके, 3 examples we have and 3 word problems we also have. So यहाँ पे we will be ये इतना पोर्शन के बाद में we will be done with our linear equations. Yes, my friends, we will be done with the linear equation and then we will be going to the next topic of the equation chapter. But that is the another sessions part. For this session, that's it from me. Thank you.